हाँ जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास, जिसमें हमारा 10th क्लास बियोलॉजी और टॉपिक है न्यूरॉन और उसके टाइप्स। न्यूरॉन और उसके टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन नर्व सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन नर्व सिस्टम जो होता है वो दो मेजर कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम वो उन जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स निकलते हैं उन पर मुश्तमिल होता है। ये जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम North side. consist of types central nervous system and peripheral nervous system। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है। जबकि पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो होता है वो उन नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स निकलते हैं उन पर मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम नर्व्स ऑफ ब्रेन प्लस नर्व्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसके स्क्रीनशॉट लो, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास बियोलॉजी, जिसमें टॉपिक है न्यूरॉन और न्यूरॉन के टाइप्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। अब स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है और फंक्शनल का क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल का ये मतलब है कि नर्व सिस्टम जो है, ह्यूमन नर्व सिस्टम, उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है। यानी ह्यूमन नर्व सिस्टम न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन नहीं होगा तो ह्यूमन नर्व सिस्टम नहीं होगा। और फंक्शनल यूनिट ये है कि यानी नर्व सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, जो सारी साख्त है, वो न्यूरॉन की साख्त है, एग्जैक्टली न्यूरॉन की साख्त है। और जो फंक्शनल यूनिट है, इसका ये मतलब है कि नर्व सिस्टम जो काम करता है वो न्यूरॉन की वजह से करता है। अगर न्यूरॉन नहीं होगा तो नर्व सिस्टम काम नहीं कर सकता, क्योंकि नर्व सिस्टम बना न्यूरॉन सेल से है। न्यूरॉन सेल्स न्यूरॉन सेल ओवाइड सेल है जिस्म में, जिसकी फोटोकॉपी नहीं बनती। बाकी सेल की फोटोकॉपी बनती है लेकिन न्यूरॉन की फोटोकॉपी नहीं बनती। बाकी सेल की फोटोकॉपी बनती है और जो पिछले वाले सेल होते हैं पुराने, जिससे फोटोकॉपी बन जाती है, वो फिर मर जाते हैं। न्यूरॉन नहीं मरते। न्यूरॉन की डेथ जो होती है वो एक्चुअली इंसान की डेथ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन के बारे में और एक्सप्लेनेशन। न्यूरॉन जो है इसको नर्व सेल भी कहते हैं। नर्व सेल क्या होता है? नर्व सेल मैसेज को, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो इंपल्स को कंडक्ट करते हैं, मैसेज को कंडक्ट करते हैं, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। यानी न्यूरॉन नर्व सेल होते हैं। न्यूरॉन नर्व सेल होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह नर्व इंपल्स के फॉर्म में पहुंचाते हैं। एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक नर्व इंपल्स के फॉर्म में नर्व सेल मैसेज को पहुंचाते हैं। नर्व इंपल्स क्या होता है?
नर्व इम्पल्स एक वेव होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज वेव होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल से बना एक वेव होता है जो न्यूरॉन के लेंथ के अक्रॉस, यानी न्यूरॉन में मैसेज को कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स। अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या है। न्यूरॉन तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, 3 टाइप्स पर मुश्तमिल होता है। इसका एक हिस्सा होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट्स, तीसरा होता है एक्सॉन। सेल बॉडी क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, बारी बारी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ेंगे सेल बॉडी क्या होता है। सेल बॉडी अब ये जो है ये थोड़ा जूम करो, ये जो है ये सेल बॉडी है। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, इसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होती है। इसमें दूसरे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी एपैरेटस, न्यूक्लियस और भी होते हैं इस ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल से। अब ये जो होते हैं ये छोटे छोटे शाखे होते हैं। जब एक दरख्त होता है ना, जब इससे छोटे छोटे शाख निकलते हैं नए नए, इस तरह होते हैं डेंड्राइट्स। इसको डेंड्राइट कहते हैं, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, ये छोटे छोटे बारहसिंगा के सींगों की तरह, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, डेंड्राइट्स में इम्पल्सिस को सेल बॉडीज के टुवर्ड लाते हैं, यानी सेल बॉडीज को मैसेजेस लाते हैं, इम्पल्सिस को सेल बॉडीज के करीब लाते हैं, यानी बाहर से इम्पल्सिस को सेल बॉडी के अंदर लाते हैं। ठीक है, ये सारे डेंड्राइट्स हैं जो क्रॉसिंग शेप है ना, ये सारे डेंड्राइट्स हैं, ये सारे डेंड्राइट्स हैं। अब न्यूरॉन के किसी भी पार्ट से, ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी की किसी भी पार्ट से एक दागी की तरह, दागी नुमा अनब्रांच यानी ब्रांच नहीं होते हैं, दागी नुमा लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सॉन होता है। एक्सॉन एक्सॉन है। एक्सॉन ये न्यूरॉन के, ये सेल बॉडी के किसी भी पार्ट से वो प्रोजेक्ट होता है, यानी सेल बॉडी के किसी भी पार्ट से निकला होता है, लेकिन एक होता है बस एग्जाम। अब ये जो एग्जाम है ना, एग्जाम क्या करता है, एग्जाम ए सेल बॉडी से डेंड्राइट्स तो इम्पल्सिस को सेल बॉडीज के अंदर लाते हैं। एग्जाम क्या करता है, एग्जान उस इम्पल्सिस को सेल बॉडी से अवे लाता है, अवे कैरी करता है, अवे करता है, यानी सेल बॉडी से इम्पल्सिस को दूर करता है। सेल बॉडी से इम्पल्सिस को दूर करने वाला जो पार्ट है न्यूरॉन का, वो एक्सॉन है। एक्सॉन इम्पल्सिस को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। अब बड़े एक्सॉन होते हैं, अब बड़े न्यूरॉन होते हैं, इसके एक्सॉन होते हैं। अब जो बड़े न्यूरॉन होते हैं ना, उसके एक्सॉन पर शीट होती है, इंसुलेटिंग शीट, जिसको माइलिन शीट कहते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिकल वायर है, इस पर हम टेप डालते हैं, इस टेप की तरह, इस टेप को माइलिन शीट समझ लो, जो उस इलेक्ट्रिकल वायर की प्रोटेक्शन करता है नमी से, वाटर से, और भी ऐसे इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस हैं।
जैसा कि ये जो माइलिन शीट होती है एग्जाम पर, ये इस तरह से होती है। ये शीट है, ये जो अंडे की तरह है ना, ये शीट है, ये शीट है। ये जो शीट है सारा शीट है, ये सारा शीट है। लेकिन ये शीट जगह पर तो जगह पर ब्रेक हुआ होता है, यानी यानी टूटा हुआ होता है। ये शीट जो है ना, ये जगह पर टूटा हुआ आता है। जिस जगह पर ये जो शीट है, इंसुलेटिंग शीट, माइलिन शीट, जिस जगह पर ये टूटा होता है उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, नोड भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। नोड ऑफ रेनवियर, नोड एक ही चीज है। अब जो माइलिन शीट है ये फैटी टिश्यू से बना होता है, यानी एक्सान की हिफाजत करता है। फैटी मटेरियल से बना होता है, इंसुलेशन करता है, एक्सान की हिफाजत करता है। और जगह पर ये टूटा होता है, जिस जगह ये टूटा होता है माइलिन शीट, उसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और दो नोड के दरमियान जो फासला होता है वो श्वान सेल कवर करता है। दो नोड्स यानी एक नोड्स ए है, एक नोड्स ए है, ये माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट है। अब ये एक नोड से टूटा हुआ है एक्सान, ये भी एक नोड है। अब इसके दरमियान जो फासला है, ये फासला ये कौन कवर करता है? इसको ये श्वान सेल, इसको श्वान सेल कहते हैं। इसको श्वान सेल, दो नोड्स के दरमियान जो फासला है, जो इंटरवल है, इसको श्वान कवर करता है, श्वान सेल कवर करता है। श्वान ने इजाद किए थे, इसलिए इसको श्वान सेल कहते हैं। अब इसमें तो कोई और खास कोई चीज नहीं है। न्यूरॉन को अब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के टाइप्स। न्यूरॉन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी न्यूरॉन की जो टाइप्स हैं, जिसके टाइप्स की तकसीम हुई है काम के बुनियाद पर, यानी कौन से न्यूरॉन कौन से काम करते हैं, उसके कौन से न्यूरॉन कौन से काम करते हैं, यानी काम की बुनियाद पर न्यूरॉन की तकसीम, काम की बुनियाद पर न्यूरॉन की तकसीम। काम की बुनियाद पर न्यूरॉन की तीन टाइप्स हैं। एक को सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, एक को मोटर न्यूरॉन कहते हैं, तीसरे को एसोसिएटिव न्यूरॉन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन किसे कहते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे। सेंसरी न्यूरॉन इंपल्सिस को सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। अब सेंस ऑर्गन क्या है? सेंस ऑर्गन टोटल 5 हैं, जिनमें स्किन आता है, ईयर आता है, नोज आता है, आई आती है और टंग आता है, जुबान। ये 5 सेंस ऑर्गन हैं। इससे जो इंपल्सिस उठते हैं, उस इंपल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाते हैं। उस इंपल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। सेंस ऑर्गन के जो इंपल्सिस होते हैं, वो इंपल्सिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाते हैं। अब सेंसरी न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर होती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द, ये तो फंक्शन हुआ ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेंसरी न्यूरॉन के शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं, छोटे छोटे, शॉर्ट डेंड्राइट नहीं, शॉर्ट एक्सान होते हैं, एक्सान छोटा होता है। और सिंगल एक डेंड्राइट होता है, लॉन्ग एक डेंड्राइट होता है, जिसको डेंड्रॉन कहते हैं। लॉन्ग सिंगल डेंड्राइट होता है, लॉन्ग होता है, जिसको डेंड्रॉन कहते हैं, और शॉर्ट एक्सान होता है। अब हम दूसरे टाइप पर आ जाते हैं, मोटर न्यूरॉन।
मोटर न्यूरॉन इम्पल्सिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक पहुंचाते हैं। इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर वो मसल्स होते हैं जो रिस्पांस करते हैं, जो रिस्पांस को शो करते हैं, यानी हाथ हुआ, पाँव हुए, जो रिस्पांस को शो करते हैं उसको इफेक्टर कहते हैं। जो रिस्पांस करते हैं उसको इफेक्टर कहते हैं। अब इफेक्टर तक जो इम्पल्स पहुंचते हैं वो मोटर न्यूरॉन पहुंचाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। मोटर न्यूरॉन दरअसल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सिस इफेक्टर तक पहुंचाता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? मोटर न्यूरॉन के लॉन्ग एक्सॉन होता है, शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स छोटे छोटे, एक्सॉन लॉन्ग। हम तीसरे टाइप का आ जाते हैं जिसका नाम है एसोसिएटिव न्यूरॉन। एसोसिएटिव न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को लिंक करते हैं, यानी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में मिलाते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं। इसके शॉर्ट एक्सॉन होते हैं, यानी एक्सॉन छोटे छोटे होते हैं, डेंड्राइट्स भी छोटे छोटे होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं। थैंक यू।